कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता दूर लगती है, रिश्ते बिखरते हैं, मन बेचैन रहता है और बार बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे बस में नहीं होता। ऐसे में मन में सवाल उठता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ये ग्रह दोष तो नहीं? अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो आज जो बात बताई जाएगी वो आपके जीवन को बदल सकती है। आषाढ़ महीने के सोमवार को सिर्फ एक उपाय और आपका भाग्य करवट ले सकता है। एक शांत सुबह थी। एक व्यक्ति शिव मंदिर में गया। हाथ में बेलपत्र थे। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, नहीं लंबा अनुष्ठान। सिर्फ बेलपत्र लेकर कुछ मंत्र बोले और श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। 3 महीने के अंदर उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले ग्रह बाधाएं थी, वहां अब राह खुल गई थी। जो असंभव था वो साकार हो गया। क्या था वो रहस्य? क्या सच में बेलपत्र से ग्रह दोष मिट जाते हैं? आज हम जानेंगे आषाढ़ सोमवार को बेलपत्र से किया जाने वाला वो दिव्य उपाय जो न सिर्फ आपके ग्रहों को शांत करेगा बल्कि आपके जीवन में खुशियां भी लौट आएगा। आषाढ़ सोमवार और बेलपत्र का रहस्य। आषाढ़ का महीना बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। इस महीने का हर सोमवार शिव जी को समर्पित होता है। शिव, जिन्हें त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, वो भगवान जो न सिर्फ सृष्टि का संहार करते हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोषों को भी समाप्त करते हैं। ऐसे में अगर इस पावन सोमवार को शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाए तो वो सिर्फ एक फूल, एक पत्ता या एक जल की बूंद नहीं रह जाती। वो बन जाती है ग्रह दोषों के विरुद्ध एक महाशक्ति। बेलपत्र को सनातन धर्म में त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव पुराण कहता है कि बेलपत्र अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप मिटते हैं, कुंडली के दोष शांत होते हैं और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलता है। क्या होता है ग्रह दोष और ये कैसे जीवन को प्रभावित करता है? जब हम जन्म लेते हैं उस समय आकाश में जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं उनका सीधा प्रभाव हमारी जन्म कुंडली पर पड़ता है। हर ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को नियंत्रित करता है, जैसे मन, बुद्धि, कर्म, प्रेम, स्वास्थ्य, संतान, वैवाहिक जीवन, धन, यश और दुख सुख। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी शुभ स्थिति में नहीं होता या शत्रु ग्रहों से प्रभावित होता है या फिर अशुभ भाव में बैठा होता है तो उसे कहा जाता है ग्रह दोष। अब जानते हैं कि हर ग्रह दोष का जीवन में क्या असर होता है। चंद्र दोष, चंद्रमा का अशुभ प्रभाव। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक होता है। जब चंद्रमा अशुभ हो या नीच राशि में बैठा हो तो व्यक्ति को हर बात में बेचैनी, तनाव और भ्रम का सामना करना पड़ता है। रातों की नींद उड़ जाती है, हर बात का डर और चिंता घेरे रहती है, मन की स्थिरता खत्म हो जाती है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन तक हो सकता है। ऐसे में जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते भी टूटने लगते हैं क्योंकि आप खुद से भी जुड़ नहीं पाते। शनि दोष, शनि की टेढ़ी दृष्टि। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। अगर किसी की कुंडली में शनि नीच का हो, शत्रु राशि में हो या सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अशुभ हो तो जीवन में बार बार संघर्ष आते हैं। बार बार मेहनत के बावजूद असफलता, नौकरी में प्रमोशन न मिलना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सामाजिक बदनामी, जीवन में हर जगह देरी और निराशा। शनि दोष का असर धीमा होता है लेकिन बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। यह आपको अंदर से तोड़ देता है, लेकिन अगर यह शांत हो जाए तो वही शनि आपको राजा बना देता है। मंगल दोष, मंगल का अशुभ प्रभाव। मंगल को ऊर्जा, साहस और क्रोध का प्रतीक माना गया है। अगर मंगल गलत स्थिति में हो तो जीवन में अशांति फैल जाती है। वैवाहिक जीवन में क्लेश और झगड़े, विवाह में देरी या रिश्ता टूट जाना, अत्यधिक गुस्सा और आवेग,
दुर्घटनाएं और अचानक चोट, कार्यों में बार बार बाधा। मंगल दोष को मांगलिक दोष अभी कहा जाता है और इसे विवाह से पहले जरूर देखा जाता है। अगर ये दोष शांत न किया जाए तो प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों में बर्बादी आ सकती है। राहु केतु दोष, छाया ग्रहों का प्रभाव। राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव सबसे रहस्यमय और गहरा होता है। राहु भ्रम, लालच, धोखे और असमंजस का कारण बनता है। केतु अलगाव, आध्यात्मिक उलझन और निर्णयहीनता देता है। इन दोनों का असर अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है, जैसे अचानक बड़ा नुकसान, दुर्घटना, अपमान या रिश्तों का टूट जाना। राहु केतु की दशा में व्यक्ति को लगता है कि कुछ अनजानी सी शक्ति उसे पीछे खींच रही है, और जब तक इन ग्रहों का प्रभाव रहता है तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती। अब सोचिए, अगर ये सारे दोष शांत हो जाए तो कैसा होगा वो जीवन जहां मन में शांति हो, जहां हर मेहनत का फल समय पर मिले, जहां प्यार में स्थायित्व हो, जहां कोई अनदेखी शक्ति आपको नहीं रोक रही हो, जहां आपकी ऊर्जा आपका भाग्य बन जाए। और यही कार्य करता है बेलपत्र। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, ये शिव का पसंदीदा पत्र है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। जब आप आषाढ़ सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं होती, वो होता है आपके भाग्य को ग्रहों की पकड़ से आजाद करने का साधन। लेकिन ये उपाय तभी फल देता है जब उसे किया जाए सही दिन, सही विधि और पूरी श्रद्धा से। क्योंकि जब श्रद्धा होती है तो शिव सिर्फ पत्ते नहीं लेते, आपके दोष, दुख और डर भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और तब शुरू होता है एक नया समय, एक नया जीवन। आषाढ़ सोमवार को बेलपत्र से उपाय कैसे करें? सबसे पहले इस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन ले, मन में श्रद्धा और आस्था रखें। बेलपत्र पहले से ही एक दिन पहले तोड़ ले या किसी पेड़ से अपने हाथों से लाकर उसे धोकर रखें। बेलपत्र पर 3 पत्तियां होनी चाहिए और वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हर पत्ते पर चंदन या गंगा जल से नमः शिवाय लिखते। अब किसी शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग हो तो वहां शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शुद्ध घी और फिर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र बोलें, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। हर पत्ते के साथ अपने मन की बात शिव से कहें। ये उपाय आप बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के केवल श्रद्धा से भी कर सकते हैं। किन ग्रह दोषों को शांत करता है बेलपत्र? चंद्र दोष। अगर आपका मन बार बार बेचैन रहता है, उदासी घेरे रहती है, नींद नहीं आती, तो बेलपत्र से चंद्र दोष शांति मिलती है। शनि दोष। अगर जीवन में बार बार संघर्ष, देरी, अपमान और कार्यों में बाधा आ रही है तो ये उपाय बहुत कारगर है। मंगल दोष। विवाह की समस्या, विवाह के बाद कलह या क्रोध की अधिकता से जुड़ी बाधाएं शांत होती है। राहु केतु का असर, अचानक नुकसान, शत्रु बाधा और भ्रम की स्थिति को खत्म करने में बेलपत्र सहायक होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र इन सारे दोषों को अवशोषित कर लेता है और आपकी कुंडली से इन दोषों की तीव्रता को कम कर देता है। क्या सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? शिव को बेलपत्र अर्पित करना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये एक भाव है, एक समर्पण है। जब आप श्रद्धा से, विश्वास के साथ शिव को अर्पण करते हैं तो वो सिर्फ पत्ते नहीं लेते, वो आपकी तकलीफें भी ले लेते हैं। हर बार जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें अपने मन का बोझ भी रखते, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन की उलझनें सुलझने लगेंगी। क्या सावधानियां रखें इस उपाय में? बेलपत्र एक दिन पहले तोड़े, पूजा से ठीक पहले नहीं। टूटा या मुरझाया हुआ बेलपत्र अर्पित न करें। बेलपत्र पर त्रिदेवों के नाम का ध्यान रखें। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है,
बेलपत्र अर्पण करते समय मोबाइल या मन की अशांति से बचें। पूर्ण एकाग्रता से करें। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास रखें या सात्विक भोजन करें। कैसे समझें कि ग्रह दोष शांत हो रहे हैं? पहले दिन से ही मन हल्का महसूस होगा। धीरे धीरे सोच सकारात्मक होने लगेगी। जहां पहले रुकावट थी वहां अब राहत दिखने लगेगी। कुछ सप्ताहों में लोगों का व्यवहार बदलेगा, अवसर बढ़ेंगे और स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा। कई बार आप देखेंगे कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक बनने लगता है। यह संकेत है कि आपके ऊपर से ग्रहों की टेढ़ी दृष्टि हट रही है। इस उपाय को करने से क्या मिलेगा? जीवन में स्थिरता, रिश्तों में मिठास, आर्थिक संकट से मुक्ति, मानसिक शांति और सबसे बड़ी बात शिव कृपा। अगर आप इस उपाय को पूरे आषाढ़ मास के सभी सोमवार तक कर सकते हैं तो यकीन मानिए वर्ष भर कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि बदलते समय के साथ ये सब परंपराएं फीकी पड़ गई हैं, लेकिन जो लोग इन उपायों को श्रद्धा और भावना से करते हैं उनकी जिंदगी में चमत्कार अब भी होते हैं। शिव केवल देवता नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मांड की चेतना है। उन तक पहुंचने के लिए कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं चाहिए, बस एक बेलपत्र और एक सच्चा मन। और हां, अगर आप भी शिव से जुड़ गए तो फिर कोई शनि, कोई राहु, कोई ग्रह आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता। तो इस आषाढ़ सोमवार को शिव को अर्पित कीजिए वो पत्ता जिसमें छुपा है आपकी किस्मत का नया रास्ता। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बेलपत्र महिमा।